हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। सबसे पहले तो सुबह उठ के हमने किया ब्रेकफास्ट। बाकी सब सो रहे थे। बच्चों को आदत थी सुबह जल्दी उठने की, छुट्टी वाला दिन था तो वो जल्दी उठ गए। फिर मैं और मेरा हस्बैंड चले गए थे रशीद स्वीट से नाश्ता लेने के लिए और हमने कर लिया नाश्ता और बाकी सबका नाश्ता हमने रख लिया था ओवन में। जब वो उठेंगे तो खुद ही कर लेंगे। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आते ही सबसे पहले मेरा क्या टारगेट था, सर्दियों के कपड़े निकालने का। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गई हुई थी कोयटा। कोयटा से जब मैं आई मैंने सारी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, इसलिए इन्होंने इतना टाइम नहीं लिया। लेकिन बहुत ही मुश्किल था, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी 2-3 हफ्तों से सोच सोच के कि कैसे होगा कैसे होगा। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि फिर बच्चों को भी साथ देखना और साथ कबर्ड्स भी सही करना। तो फिर ऐसे हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला, सारे का सारा काम एक दिन में हो गया। मैं थी और मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे। हम सब ने जब मिल के किया बहुत ही जल्दी हो गया था। शुरू में तो मैं अकेली ही कर रही थी। एक ही दिन में मैंने सबके कपड़े रखे और सबके कपड़े ऑर्गेनाइज भी हो गए। तो सर्दियों के बिस्तर निकालने थे, आप लोगों ने भी निकाल लिए होंगे। और फिर उसके बाद जो है क्या करना था, हाँ, गर्मियों के ब्लैंकेट्स ऊपर रखने थे, सर्दियों के नीचे उतार के सबके बेड्स पे रखने थे। और सर्दियों के कपड़े तो खैर इतने थे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सब रखने से पहले भी दे दिए थे। और सारी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कपड़े निकले थे, बहुत ज़्यादा। आप भी ना लाजमी घर में जब भी कपड़े डिक्लीटर कर लाजमी किया करें, जब भी आप कबर्ड खोलते हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कितने ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिनके लिए ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसमें से नए नए सूट रख लूँगी और जो मैंने पहने होंगे तो वो मैं दे दूँगी अपनी हेल्पर को। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छा चीज़ें, जब भी आप एक नया सूट लें ना तो लाजमी याद रखें कि एक पुराना सूट कबर्ड से लाजमी निकालें। इस चीज़ से ये होगा ज़्यादा मैस भी नहीं बनेगा। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो फिर कितने ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो हम पहनते ही नहीं, हमारी नज़र में ही नहीं आते। तो इसलिए अब मुझे ये चीज़ तो पता चल गई है कि जो आप लो उसी इतना लो कि जो आप पहन लो। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते, हाउस वाइफ हैं, तो लिमिटेड कपड़े रखें लेकिन अच्छे रखें। और जब नया सूट लाएं तो पुराना सूट लाजमी निकालें ताकि आपकी कबर्ड हमेशा ऑर्गेनाइज रहें। ये मेरा जो है मेकअप का वो है, सीरम्स, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह ये चीज़ें सब इसमें पड़ी हुई हैं। ये भी सारा सेट किया। और एक तरफ बेडशीटें थी, नीचे मेरे जूते थे और ऊपर मेरी पैंट शर्ट्स थी और दूसरी कबर्ड में मेरी कमीज शलवार आ जाते हैं। इधर भी बेड शीटें वगैरह थी, मन्नत का है, नीचे बुक्स है, बेड शीटें हैं, कपड़े हैं। ये सारा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। फिर मैंने लिया शावर ले के तैयार होके हम सब चले गए थे। अच्छा, हम बिल्कुल भी नहीं मैकडॉनल्ड जाना चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सिर्फ मिकाल की वजह से हम मैकडॉनल्ड जाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैकडॉनल्ड जो है इसराइली ब्रांड है, इसलिए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन मिकाल इतना तंग करता है, झूलों के बगैर कहीं पे रहता ही नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें वहीं पे सिर्फ जा सकते हैं जहाँ पे प्ले एरिया हो। प्ले एरिया के बगैर हम किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते हैं, मिकाल अगर साथ हो तो बस मिकाल को हमने छोड़ दिया झूलों पे। इसने कुछ भी नहीं खाना होता, कोई बहुत मुश्किल से इसको कोई मिल्क शेक या नगेट्स वगैरह दे तो ये खा लेते, नहीं तो वो भी नहीं खाता। और हम कर रहे थे अपना खाना एंजॉय, उसके लिए तो यही घूमना होता है कि बस कुछ खा लिया। हम गए थे सेंट्रल डीएचए में और वहाँ पे हमने खाया मैकडोनल्ड खाने के बाद फिर हम ना रास्ते में गलत हो गए थे, बहुत लेट घर पहुँचे, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। हम गेट नंबर 1 की जगह पता नहीं किस नंबर गेट से निकल गए, फिर पीडब्ल्यूडी पहुँच गए। बहुत ही लंबा सीन था। हमने कहा देखें ज़रा, एक राउंड अबाउट गलत लेने से हम कितना लंबा हो गए, वही हम रिवर्स कर लेते। तो इसलिए जब भी आप गलत हो जाएं रास्ते में तो उसी रास्ते को लंबा नहीं किया करें, उधरी से पीछे मुड़ जाया करें। तो उसके बाद मैं आ गई वॉशरूम में मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखा रही थी, शैम्पू, कंडीशनर। और ये आधे से ज़्यादा सारे इम्पोर्टेड हैं, इसमें कोई भी लोकल नहीं है। और फिर इसके साथ मैंने करूँगी फ़ेस वॉश। इसमें जितने भी फ़ेस वॉशेस ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ डेज़ में मुख्तलिफ़ यूज़ करती हूँ। जैसे मैं मेकअप करती हूँ तो उस दिन मैं अलग वाला यूज़ करती हूँ, जिस दिन मैं मेकअप नहीं करती उस दिन अलग वाला यूज़ करती हूँ, और जिस दिन मैं स्क्रब करती हूँ उस दिन मैं अलग वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। और शैम्पू का भी कुछ ऐसा ही सीन है, जिस दिन मैंने बाल एक दिन बाद धोने होते हैं तो अलग शैम्पू होता है, अलग कंडीशनर होता है। जिस दिन मैं डेली वॉश करती हूँ उस दिन अलग होता है।
और इसलिए किसी दिन मैं आपको ये सारी तफसील बताऊंगी कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। और बस फिर अपना फेस वॉश वगैरह करके मोबाइल लेके एडिटिंग करके फिर मैं गई थी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और सुबह होते ही मेरे हस्बैंड ने जाना था बाहर, मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।